सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि आपने कहा था कि इसका पीवाईक्यू का सलूशन हमें दिल्ली पुलिस का चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस में इतने शिफ्टों में एग्जाम कराया गया था। नहीं, 14 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो गया, तो हम इसका भी सलूशन कर चुके हैं। 14 की फर्स्ट शिफ्ट का, सेकंड का भी कर चुके हैं और थर्ड का, यानी 14 का हम पूरा का पूरा तीनों शिफ्टों का सलूशन कर चुके हैं। इसके बाद 15 का भी हम फर्स्ट कर चुके हैं, 15 का सेकंड कर चुके हैं। लेकिन आज हमारा जो नंबर है ये तीसरे का नंबर है, ठीक। तो धीरे धीरे करके देखो, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17 के बाद 18 के बाद यानी कि 18 नहीं है, 16 के बाद ये है, 16 तक है। 18 को शायद छुट्टी रही होगी। यहाँ पर देखो 17 को दिया है, ठीक। 17 है, 17 का सीधा 23, 23 के बाद 24 यहाँ तक देख सकते हैं कि सभी यहाँ तक इतने शिफ्टों में एग्जाम कराया गया था, ठीक। तो हम सभी शिफ्टों को कवर करने का प्रयास करेंगे। अगर आप इन शिफ्टों का आपने सोल्यूशन नहीं देखा हुआ जो पहले हमने करा दी, तो उनका देखना चाहते हैं, इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां से आप सभी का सोल्यूशन देख सकते हैं। बहुत सारे साथियों ने कमेंट किया, तब जाकर के सोल्यूशन को स्टार्ट किया गया था, तो ठीक। तो आप भी दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है और अंकित सर के ऐप से रिलेटेड बहुत सारा मॉक टेस्ट का सोल्यूशन भी देखना चाहते हैं दिल्ली पुलिस के लिए, तो उसका भी सोल्यूशन इसी चैनल पर कराया जाता है। तो उसकी भी प्ले लिस्ट बनी है। बहुत सारी वैकेंसियों का सोल्यूशन इसी चैनल पर कराया जाता है। तो आने वाले समय जिस भर्ती की आप तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको आने वाले समय बहुत सारा फायदा देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं 15/11/2023 वाला, ठीक। तो यहाँ से हम एसएससी दिल्ली पुलिस का सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से 3 से जो 4:30 बजे 1.5 घंटे का समय मिलता है, तो हम उसी का सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक। और आगे बता देता है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तीसरी शिफ्ट हमारी रहने वाली है, ठीक। और जैसे आगे बात कर लें बैच के बारे में, क्योंकि बहुत सारे साथी बैच इसका नहीं ले पाए हैं और वो लेना चाहते हैं, क्योंकि बाद में पछताएंगे कि उनका कोर्स नहीं कंप्लीट हो पाए। तो अब दिल्ली पुलिस के लिए यकीन बैच चल रहा है, यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी के लिए गतिमान बैच चल रहा है, यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी के लिए रफ्तार 2.0 भी चल रहा है, आर्मी के लिए ना अंकित सर के ऐप से रिलेटेड A to Z आपको बैच मिल जाएगा। और कितने रुपए मिलेंगे? ओनली 49 रुपए में आसानी से मिल जाएंगे। ओनली 49 रुपए में देख सकते हैं, यहाँ पर कोई बैच 700-800 से कम का नहीं है, तो केवल 49 रुपए में कंप्लीट बैच मिलेगा। इससे आप अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से पकड़ बना सकते हैं और अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि बाद में आने वाले समय जब बच्चे के 2-2 नंबर से रह जाते हैं, तो वो कहते हैं अगर मैं बैच ले लिया होता तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो कि आप कमी बिल्कुल भी ना छोड़िए सिलेक्शन में, जो आपसे हो पाता है वो बिल्कुल भी करिए। तो और ये सब आपको इस नंबर पर एमएसजी करना है, आसानी से मिल जाएगा, ठीक। और कोई बात जैसे कोई भी बैच हुआ तो सभी बैच आसानी से मिल जाएगा। आप जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आपको केवल कमेंट का यानी इस नंबर पर एमएसजी करना है। इसके बाद बुक्स की बात कर लेते हैं। जैसे ये फिलहाल एग्जाम होने वाला है अग्निवीर का, तो इसकी अगर आप इस बुक्स की पीडीएफ लेना चाहते हैं, बुक्स नहीं ले पाते हैं, बहुत सारे साथी हैं जो नहीं ले पाते हैं, तो ये बुक्स की पीडीएफ भी आसानी से मिल जाएगी। आज से जैसे स्टैटिक जीके की बुक आसानी से मिल जाएगी। ओनली 21 रुपए में आसानी से कोई भी एक बुक्स आप ले सकते हैं, यानी कि इसकी पीडीएफ लेना चाहे, चाहे इसकी लेना चाहे, चाहे और सारी पीडीएफ जैसे दिल्ली पुलिस के लिए बुक्स चल रही हैं, कोई भी पीडीएफ लेना चाहते हैं ओनली 21 रुपए में आसानी से मिल जाएंगे। अगर आप 21 रुपए में लेना चाहते हैं तो आसानी से मिल जाएगी, ठीक। जैसे 21 रुपए में ये इनकी चारों मिल जाएंगे, ठीक। तो इसमें जैसे एक की भर्ती की लेना चाहते हैं तो ये चारों मिल जाएंगे आसानी से, ठीक। अब जैसे बात करेंगे आगे, इन बुक्स की भी पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी दोस्तों, ठीक। तो जिस भी बुक्स या बैच आपको कुछ भी चाहिए तो उसी नंबर पर आपको एमएससी करना है, तो ठीक। यहाँ पर तो सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा, ठीक। अब पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देख दो पहला प्रश्न किस तरह से पूछा गया, ठीक। तो पीवाई को अवश्य लगाते रहिएगा और वीडियो फुल देखते रहिए, ठीक। तो देखो किस तरह से पहला प्रश्न बना। देखो बोर्ड मार्क्स को पीछे से सॉल्व किया जाता है, तब जाकर के सवाल सही जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो देखो यहाँ से बार वाला देखो सबसे पहले सॉल्व होगा, तो यहाँ से देखो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, तो इसमें से इसको घटाइएगा तो यहाँ से देखो कितना बचेगा, बराबर में लिख देते हैं हम 4.33 बचेगा, ठीक। इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा, 4.33। अब यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 9.19 दिया हुआ है, 9.19 भाई। हमें देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, इसमें से भी हमें माइनस करना पड़ेगा क्या, जो हमने अभी निकाला हुआ है 3 दशमलव का, यानी 4.3। अब आप समझते चलिएगा, अगर आप समझे नहीं तो यहाँ से कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर घटाइएगा तो 5.58 बचेगा, ठीक। अब यहाँ पर नंबर किसका है, इस वाले का। अब यहाँ पर लिखिएगा यानी 2.57, ठीक। क्योंकि पीछे सॉल्व कर रहे हैं तो आसानी रहती है, यानी कि 2.57। अब इसमें हमें प्लस का चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ, ठीक। अब देख तो इसमें हमें इतने को जोड़ना जो अभी हमने निकाला हुआ था, यानी 5.58, ठीक। तो इसको जोड़ दीजिएगा आसानी से, तो यहाँ से कितना आएगा, 8.15 आ जाएगा, ठीक। और नंबर किसका है, इसका नंबर है, इसको लिख लीजिएगा, यानी 2.06। यहाँ पर भी प्लस लगा हुआ है, इसमें हमें जोड़ देना है 8.15। यहाँ से जोड़िएगा तो 10.21 निकल के आएगा, ठीक। अब हमें 12, अब 12 के आगे लगा हुआ है माइनस, तो 12 में से हमें माइनस कर दें। देखो यहाँ से 21 लिख दिया हमने, 12 लिखना पड़ेगा हमें, ठीक। यहाँ 12 में से हमें घटा देना है 10.21, ठीक। 10.21 को घटा दिया तो यहाँ से मिल जाएगा 1.79। तो 1.79 वाला ऑप्शन कहीं नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब अगला सवाल इसके बाद
अनुपात में दो संख्याएं ये 5:7 के अनुपात में है, दोनों की एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल इतना है, तो संख्याओं का योग आपसे पूछा गया। अब देखो ए भी मान के चलिए कोई संख्या है, ए भी, ठीक, हम मान सकते हैं कि ए भी कोई संख्याएं हैं और संख्याओं का गुणनफल हमेशा लासा और मासा के बराबर यानी एलसीएम और एचसीएफ के बराबर में होता है। तो एक संख्या हमारी रहेगी 5x रहेगी, एक संख्या हमारी रहेगी 7x रहेगी, ठीक है, बराबर लिखिएगा। इन्हीं का गुणनफल हमें दे रखा है किसके बराबर, 2835 के बराबर में। अब यहाँ से काटेगा तो किससे कटेगा, 5 से काट सकते हैं, 5 25 हो जाएंगे यहाँ से, ठीक, 5 25 और यहाँ से 5 30, 5 7 35, ठीक, और ये कटेगा 7 से भी काट सकते हैं, 7 8 56 हो जाएंगे, 7 आंसर है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी वो 81, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। हमने संख्याओं का हमसे क्या योग पूछा हुआ है, तो 7 5 12 कर दीजिएगा, ठीक, 7 12 और इंटू का 9 कर दिए तो 12 नंबर 108 वाला ऑप्शन कहीं नजर आ रहा है भाई, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर पहले में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है, इसके बाद में तीसरा, कोमल ने 2 डिवाइस बेचे था, उसने प्रत्येक को रुपए दे रखे 4962 में बेचा, ये तो उससे पहले पर 6% का लाभ और दूसरे पर 6% की हानि, तो दोनों डिवाइसों की कुल लागत क्रय मूल्य में आपसे पूछी गई। अब देखो इसका सब्सक्रिप्शन निकाल दीजिएगा, यानी ए यहाँ से कितना है 6, यहाँ से बी भी कितना है 6, माइनस का 6 इंटू का 6 और बटे का 100 कर दीजिएगा, ठीक। अब यहाँ से देखो ये प्लस का ये माइनस की आसानी से कट जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा 36 बटे का 100 बचेगा। अब इसको लिखना सीखिएगा पॉइंट में, तो कैसे लिखेंगे 0.36 लिखेंगे, ठीक, इसकी कमी हो रही है, ठीक, इतने की लॉस हो रहा है, ठीक। अभी ये हमें 100 में से घटाना पड़ेगा, तो 100 माइनस का 0.36, तो इसको घटा दिया तो यहाँ से कितना बचेगा 99.64 बचेगा, ठीक, 99.64 बचेगा। यही हमें इसका निकाल देना है आसानी से। तो देखो लिखेंगे कितना 4982 दिया हुआ, ठीक, 4982, ये एक वस्तु का दिया हुआ, हमें इसमें 2 का गुणा भी करना पड़ेगा तब जा करके निकलेगा, ठीक। अब यहाँ से डिवाइड करिए किससे 99.64 से। अब परसेंट ने पूछा हुआ इंटू 100 करिए, ये एक वस्तु का मान के चलिए, हमें बताना है 2 वस्तु का, तो 2 से गुणा करिए, बस इसी को सॉल्व करना है, बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक। तो इससे ये एक पूरा 2 बार कटेगा, ठीक, इससे ये पूरा 2 बार कट जाएगा, ठीक। अब 2 से और ये कितनी बार कटेगा, तो 2 से कटा दीजिए। तो वस्तु का हमसे पूछा गया है क्या, कुल लागत पूछी गई, तो यहाँ से 10,000 आपकी निकल के आ जाएगी। देखो 2 से ये 2 कट जाए, लेकिन यहाँ पर भी 100 का और गुणा करना पड़ेगा तब जाकर के हमें इसका, क्योंकि एक वस्तु का यहाँ से 2 मान के चलेगी, तब परसेंट में भी पूछा हुआ है, तो यहाँ से आपका कितना 10,000 यहाँ से निकल के आ जाए, ठीक, यानी 4 जीरो रहने वाली, क्योंकि 100 ये रहेगा 100 ये वाला, ठीक। अगला सवाल इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखो किस तरह से बनेगा। ए जो है बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कार्य करे, ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, ठीक, अच्छे से समझाते हुए चल रहे हैं। ए बी से 3 गुना है कार्य कौशल, ठीक, अगर बी 1 है तो ये 3 गुना है अच्छा का जो है कार्य कामगार है, और इसलिए किसी कार्य को 20 से 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। एक साथ काम करते हुए भी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से समझिएगा, यहाँ से समय अंतर कितने के बराबर दिया हुआ है, 2 का बराबर है यहाँ से, ठीक, हमारे हिसाब से 2 दिन का समय कम ले रहे हैं, लेकिन सवाल में बोल रहे हैं कि 60 दिन कम ले रहे हैं, तो एक पार्ट की वैल्यू किसके बराबर होगी 30 के बराबर। अब यहाँ से टोटल वर्क निकालिएगा, इसके इतने बाद जो हमारा काम होता है वो टोटल वर्क निकालना होता है। टोटल वर्क किसके बराबर होता है, क्षमता इनटू टाइम के बराबर, तो क्षमता इसकी एक ही कितनी है 3 है इसका, ठीक, और ये कितने यहाँ से दिन लेगा 30 दिन, तो यहाँ से देखो टोटल वर्क कितना निकल आ जाएगा 90 निकल के आ जाएगा। और कह रहे हैं कि एक साथ काम करते हुए, तो दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी 3 और 1 4, 4 से डिवाइड करिएगा तो कटा दीजिएगा, नहीं 90 का आधा करेंगे 45 आएगा, और 4 का आधा करेंगे 2, तो 45 बटे 2 को लिख सकते हैं 22 सही 1 बटे 2, ठीक, क्योंकि 22 44 से 45 बटे 2 आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इसका आपसे क्या औसत पूछा गया, तो औसत बराबर क्या होगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो सभी को जोड़ने पर कितना मिलेगा 990 मिलेगा, और पद कितने 1 2 3 यानी 3 2 5 पद है, 5 से डिवाइड करिए बस काटेगा, तो 5 से काटेंगे 5 कम 5, और यहाँ से कितना बचेगा 5 ने 45 और 5 8 40 198 निकल के आ जाएगा, जो कि पहले ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 3 वर्षों में स्वयं की, यानी कि एक से राशि जो है कितनी हो जाती है स्वयं की दोगुनी हो जाती है, और 3 वर्षों में कह रहे हैं, ठीक, 3 वर्षों में कह रहे हैं, ठीक, 3 ईयर लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक, 3 ईयर, तो 3 यहाँ से टी मान के चलते हैं, ठीक, 3 टी, यानी टी क्या होता है टाइम होता है, तो 3 जो है साल में 2 गुनी हो जाती है। तो समान ब्याज दर पर धनराशि को स्वयं का 8 गुना करने में, यानी 8 गुना करने में कि, तो 8 गुने 8 को कैसे लिखा जा सकता है, तो 8 को लिखना सीखे, यानी 2 की पावर हम लिखेंगे 8 में 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8 होता है। अब देखो यहाँ से क्या किया जाता है, जो इतने यहाँ पर टी दिया जाता है जो समय, और जो यहाँ पर पावर दी, इनका गुणा कर दिया जाता है, 3 इंटू 3 कर दीजिए, तो यहाँ से कितना निकल आ जाए 9 निकल के आ जाएगा, ठीक। तो 9 जो हो जाएगी 9 वर्षों में ये कितने गुना हो जाएगी 8 गुना हो जाएगी, ठीक।
जो कि तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7, ये देख बेलनाकार टंकी की धारता इतनी दे रखी है और इसके आधार का व्यास 28 है। देखो व्यास 28 है तो त्रिज्या 14 हो जाएगी, आसानी सी बात। तो टंकी की गहराई मीटर में ज्ञात कीजिए, पाई बराबर इतने का प्रयोग। तो धारिता जो होती है वो एक आयतन का कार्य करती है, धारिता कहें या आयतन कहें बात एक ही होती है, ठीक। तो बेलन का आयतन किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो आयतन हमें दे रखा है कितना, निर्धारिता हमें दे रखी कितनी, 14,168 मीटर क्यूब में दे रखी बराबर। तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर है। तो पाई की वैल्यू 22/7 रखी है, ठीक। 22/7 इंटू लगाइए, ठीक। पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू देखो यहाँ से व्यास 14 यानी 28 है, तो यहाँ से त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। तो 14 इंटू का 14 दो बार करना पड़ेगा, और इंटू का एच होता है, ठीक। यहाँ पर 14 होगा, ठीक। अब 7 से कटा दिया, 7 दूनी का 14, ठीक। और ये किससे कटेगा, यहाँ से कटाना पड़ेगा। इससे देखो 11 से भी कट जाएगा, चाहे 2 से कटाए चाहे 11 से कटाए, पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ से एच बराबर जो निकल के आ जाएगा वो 23 निकल गया, ठीक। तो 23 किस ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन नंबर चौथे में, ठीक। इसको काट सकते हैं आसानी से, 11 से कटाएंगे फिर आसानी से करता हुआ चला जाएगा, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला, इसके बाद में रमेश ने कुछ राशि 12% साधारण ब्याज और उतनी ही धनराशि 15% साधारण ब्याज पर प्रत्येक को 2 वर्ष के लिए उधार दिया। यदि उसका जो है कुल ब्याज 675 था तो उस उधार दी गई राशि 12% पर कितनी थी, ये पूछा हुआ। देखो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 12% की राशि जो है इसके अंदर दी गई, ठीक। 12 और सभी का समय कितना है, 2 वर्ष का। तो यहाँ से ओवरऑल कितनी परसेंट बैठेगी, 24% बैठेगी। यहाँ से 15% जो दे रहे हैं ये भी 2 वर्ष के लिए दे रहे हैं। यहाँ से ओवरऑल परसेंट बैठेगी कितना, 15 दूनी का 30%। अब दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ से ओवरऑल परसेंट बैठेगी 54% बैठेगी। इसी की वैल्यू किसके बराबर में दी गई है, इसी की वैल्यू 675 के बराबर में दे रखी है। वहां से कटाएगा तो यहाँ से कटाने पर देखो एक पार्ट की वैल्यू किसके बराबर है, 675/54 आ जाएगा, ठीक। 675/54 और इंटू में वैल्यू पूछी है 100 पार्ट की, ठीक। 100 पार्ट की वैल्यू पूछी है। अब चाहे जिससे कटाना चाहे उससे आसानी से कटा सकते हैं। देखो 9 से कटाना चाहे तो 9 से देखो किस तरह, 9 छक्के 54 हो जाए, ठीक। 9 7 63 हो जाए, ठीक। 9 7 63, यहाँ से कितना बचेगा, 4 बचे तो 9 पर 45, यहाँ से कितना 75। और ये कितने से और कटेगा, देखो 3 से कट जाएगा, 3 दूनी का 6 और 3 से इसको कटाएगा, 3 दूनी का 6, 3 पंचे 15, यहाँ से कितना आएगा 25 है। अब 25 का इसमें गुणा करना पड़ेगा, ठीक। और 2 से यहाँ पर भाग भी देना पड़ेगा। तो 2 से इसे सीधा कटा दीजिए, 2 से ये कितनी बार कटेगा, 50 बार, ठीक। तो 25 पंचे 125 होते हैं, एक जीरो और आ जाएगा, ठीक। तो 1250 वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य कहा जाता है, ये दो है स्वयं और एक के अलावा किसी भी धनात्मक पूर्णांक से विभाज्य नहीं हो, मान लेना है, ठीक। नहीं हो तो मान लीजिए कि एक अभाज्य संख्या है तो जो 5 से बड़ी है, तो 5 से बड़ी वाली आपको अभाज्य संख्या लेनी है। जबकि स्क्वायर प्लस 19 तो 12 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल कितना बचेगा। अब देखो के का मान हमें कितना लेना है, के का मान जो हमें लेना है वो इस तरह से लेना है, ठीक। आप समझिएगा, के का मान इस तरह से लेना है, ठीक। तो हम 5 से बाद वाला क्या है, अभाज्य संख्या 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर दिए, बस इसमें मान रखिएगा। तो 7 का स्क्वायर प्लस का 19, ठीक। 7 का स्क्वायर प्लस का 19 और भाग 12 से लगा दिए। 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है, प्लस का 19 इसमें जोड़ दीजिएगा, भाग किससे लगा दीजिएगा, 12 से। तो 49 में 19 को जोड़िएगा तो 68 बचेगा, ठीक। 68 में 12 से डिवाइड करिएगा, ठीक। तो 12 पंचे 60 हो जाएगा पूरा, लेकिन 8 शेष बच जाएगा पूरा पूरा। तो 8 शेष ऑप्शन नंबर दूसरे में दे रखा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला, एक संख्या को पहले 30% जो है घटाया जाता है और फिर 40% बढ़ाया जाता है, परिणामी संख्या को फिर से 5% बढ़ाया जाता है, तो कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि आपसे पूछी गई है। देखो किस तरह से ये सवाल बनेगा, ठीक। तो यहाँ से पहले आप a प्लस बी और इंटू बी वाला फॉर्मूला लगाइए, ठीक। पहले लगाइएगा, यानी घटाया जाता है तो 30 लिखेंगे, ठीक। 30 इंटू का करेंगे 40, ठीक। 30 और यहाँ से करेंगे 30, देखो यहाँ से प्लस लगाइए, ठीक। यहाँ से प्लस लगाइए, ठीक। 30 प्लस का 40 और यहाँ से करिएगा 30 इंटू का 40। अब यहाँ से ओवरऑल निकालिएगा, ठीक। यहाँ से घटाइएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। यहाँ से घटाने पर कितना बचेगा, 10 बचेगा। माइनस का इधर चाहती है 12 हो जाएगा, अब घटाएगा माइनस का 2 यहाँ से निकलेगा, ठीक। और हमें एक तो 2 लेनी है इधर, एक हमें लेनी है 5। अब यहाँ से निकाल दिया तो माइनस का 2 हो जाएगी और प्लस का 5 और माइनस का 2 इंटू का 5 और बटे का 100 का दिया, ठीक। तो यहाँ से देखो कितना निकला, 3 माइनस का इधर 15 10 होगा, तो 10 से 1 जीरो खत्म हो जाए तो 1/10 यानी 0.1 मान लिया, इसमें से घटा दिया तो 2.9 की वृद्धि होगी, ठीक। 2.9 का माइनस यानी प्लस चिन्ह आ रहा है, ये क्या दर्शाता है, वृद्धि हो रही, ठीक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मीनार के शीर्ष पर अर्धगोलाकार जो है गुम्बद है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लगभग 363 पाई दिया हुआ है, तो गुम्बद का आयतन हमसे पूछा गया है। देखो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसी में वैल्यू रखिएगा, तो इसकी वैल्यू किसके 363 पाई दे रखी, 363 पाई, इसी की वैल्यू दे रखी है 3 पाई आर स्क्वायर के बराबर में दे रखी, ठीक। तो यहाँ से कट जाएगा, ये पाई से पाई कट जाएगा, इससे काटिएगा
तो यहाँ से देखो ये कटेगा 3 से, तो 3 एकम 3, 3 दूनी का 6, 3 यानी 121 बार ये आर स्क्वायर की वैल्यू, तो आर बराबर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक, इसका ये हटेगा यहाँ से, इस पर लग जाएगा। ठीक, अब देखो अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर, बस वैल्यू पुट करिए तो 2 इंटू का, ठीक 2/3 पाई आर स्क्वायर, तो पाई यहाँ से रखेंगे। ठीक, 2/3 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से रखिएगा 2/3 पाई का मान पाई ही रखिए, क्योंकि सवाल में हमें पाई ही दिया हुआ है। ठीक, और आर स्क्वायर यानी 11 का हमें कर देना है क्यू यहाँ से। ठीक, तो यहाँ से देखो कितना निकलेगा 2 यानी 26, यहाँ से 62 आएगा, बटे का 3 आएगा, ये पाई में, इससे में भाग दे देना है, तो लगभग में जाएगा यानी 88.7 पाई में जाएगा। ठीक, ये पहले ऑप्शन में दे रखा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला इसके बाद में, एक दुकानदार अपना सामान 30% की छूट पर बेचता है और 1190 विक्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य आपसे पूछा गया है। तो 30% की छूट यानी 70 में बेचा हुआ, तो 1190/70 करिएगा। हमसे पूछा अंकित मूल्य यानी कि 100% की वैल्यू, बस कटा दीजिएगा यहाँ से, कितनी बार कटे 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, 7 से कटाएगा, तो 7 से कटाएगा 17 7 119 होते हैं, तो पूरा पूरा कट जाएगा 17, तो 17 में 2 0 और लगा दो, तो 1700 ऑप्शन नंबर दूसरे में दे रखा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एक स्कूल में 45% कर्मचारी महिला, 80% महिला कर्मचारी और 60% पुरुष कर्मचारी स्नातकोत्तर है, तो स्कूल में गैर स्नातकोत्तर यानी नन जो है पोस्ट ग्रेजुएट कर्मचारी का परसेंट में पूछा गया। देखो किस तरह से ये बनेगा, एक तरफ मान लीजिए ये 100% है। ठीक, 100%, क्योंकि जब भी परसेंट में कोई चीज पूछी जाती है तो हमेशा 100% मान के चलिए, तो ये 45% महिला हो जाएंगी, तो बचे हुए 55% ये पुरुष हो जाएंगे। ठीक, अब इसका हमें 45 का 20% निकाल देना है, तब जाकर के हमें कितना निकलेगा 9 निकलेगा। यहाँ से हमें इसका निकाल देना है 40%, तो इसका कितना निकलेगा 22 निकलेगा। तो हमसे संख्या पूछी, दोनों को जोड़ दीजिएगा, 22 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना 31 समय आसानी से मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है, इसके बाद में 14, यदि ये दिया हुआ है कि 10,400 को पी क्यू आर के बीच इतने रेशियो में विभाजित किया जाता है, तो तीनों हिस्सों में बांटा जाए, तो क्यू का हिस्सा आपसे देखो हिस्सा क्या दिया हुआ 1/2 दिया हुआ है, 1/5 दिया हुआ है, रेशियो 1/6 दिया हुआ। अब इनका हमें एलसीएम ले लेना है, तो एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा, तो 30 की गुणा यहाँ कर दीजिएगा, 30 की गुणा यहाँ कर दीजिएगा, 30 की गुणा यहाँ कर दीजिएगा, बस निकाल लीजिएगा। यहाँ से कटाइएगा 15 आएगा इसका रेशियो। ठीक, 15 यहाँ से कटाइएगा कितना आएगा 6 आएगा, यहाँ से कटाइएगा कितना आएगा 5 आएगा। अब देखो हमारे हिसाब से इस रेशियो में राशि बांटी जाएगी, तो ओवरऑल जोड़िएगा तो 10,400 आएगी। ठीक, तो 10,400 को हमें अनुपाती योग से डिवाइड करना है, तो अनुपाती योग जोड़ेंगे कितना बैठेगा 26 बैठेगा। हमसे वैल्यू पूछी कि क्यू की, तो क्यू का मान कितना है 6। अब बस कटा दीजिए, यहाँ से कटेगा 3 बार, यहाँ से कटेगा 13 बार, तो 13 से ये कटा दिया, 13 से ये कितने 13 8 104 और 2 0 यानी 8 24, 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट टेस्ट करते हैं 15, जीसान ने 15 मिनट के लिए यानी जीसान ने 40 मिनट के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 20 मिनट के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा की, तो यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल आपसे पूछी। अब देखो इस तरह का सवाल, औसत चाल बराबर कैसे निकालें, यानी कुल दूरी बटे कुल समय, आसानी से निकाल, तो दूरी बराबर यहाँ से निकाल, तो दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। ठीक, दूरी बराबर 4 गुना समय, यहाँ से कितना दिया हुआ है 40 बटेगा यहाँ से 60 की, अब काटेगा इससे 0 से 0 खत्म हो जाएगी, ये 2 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, ये 3 से कट जाएगा 25 3 75, तो यहाँ से दूरी निकलेगी कितनी 50 किलोमीटर की दूरी निकलेगी। अब दूसरी दूरी यहाँ से निकालेंगे, तो दूरी बराबर 4 गुना समय, दूसरी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये टाइम कितना दिया हुआ 20 का बटेगा 60, तो 60 से 60 खत्म है, यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी, तो 20 की ये 30 की, अरे 20 50 की ये 20 की, तो ओवरऑल यहाँ से देखो कितने का, दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो ओवरऑल दूरी कितनी बैठेगी 70 की बैठेगी, 70 की। तो यही हमसे पूछा गया, यानी कुल औसत चाल और कुल दूरी बटे कुल, तो यहाँ से पूरी पूरी निकल के आ गई। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखो यहाँ से हमसे पूछा गया कि औसत चाल बराबर, औसत चाल की करना है, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। अब समय यहाँ से कितना 1 घंटे का समय है, तो 1 घंटे में एक ही मतलब की बटे में कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से इसका आंसर निकल गया, क्योंकि हमने यहाँ पर 40 मिनट है या 20 मिनट यहाँ पर दिया होता है 40 मिनट यहाँ, तो दोनों को जोड़िएगा तो 60 मिनट बैठेगा, तो 60 मिनट को कहें एक घंटा भी कह सकते हैं। ठीक, तो भाई हमने 1 घंटा से डिवाइड किया तब जाकर के 70 आया हुआ। ठीक, तो 15 प्रश्न आसानी से बन चुके हैं, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर जाइए, आसानी से मिल जाएगी। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चन, अगर फिर भी नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा, बताने का प्रयास करेंगे। तो ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।